बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मैट्रिक के नताइज ने सरकारी और निजी स्कूलों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। लाहौर के सरकारी और निजी स्कूलों की बोर्ड इम्तिहान में बुरी कारकर्दगी। पंजाब भर के 9 तालीमी बोर्ड में लाहौर के नताइज सबसे कम आए। पहले नंबर पर सबसे अच्छे नताइज डीजी खान बोर्ड के रहे, नतीजा 77% रहा। मजीद तफसीलात जान लेते इस हवाले से जुनेद रियाज से। जी जुनेद रियाज, अपडेट कीजिए इस बारे में। जी, मैट्रिक के नताइज में भी लाहौर के सरकारी व निजी स्कूलों की तालीमी कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। लाहौर के सरकारी व निजी स्कूलों की बोर्ड इम्तिहान में सबसे बुरी कारकर्दगी रही। पंजाब भर में 9 तालीमी बोर्ड हैं और उसमें लाहौर जो है वो 9वें नंबर पर रहा है। पहले नंबर पर सबसे ज्यादा अच्छे नताइज देने पर डीजी खान बोर्ड रहा, जिसने 77% नताइज दिए। दूसरे नंबर पर मुल्तान बोर्ड रहा, जिसका नतीजा 76% रहा। तीसरे नंबर पर फैसलाबाद बोर्ड रहा, जिसका नतीजा 73% रहा। आखिरी नंबर पर लाहौर डिवीजन रहा, नताइज 66% रहे। रावलपिंडी बोर्ड का रिजल्ट 71% और गुजरांवाला का 70% रहा। सरगोदा बोर्ड का रिजल्ट 69% रहा और बहावलपुर का 68% रहा, जबकि साहिवाल बोर्ड का भी 67% रहा। और इस हवाले से अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में 66% इंतहाई पुअर रिजल्ट रहा, जिसके हवाले से माहिरीन तालीम भी परेशान है और उनका कहना है कि लाहौर जैसे शहर में जहाँ पर तमाम सहूलियात जो हैं वो बच्चों को दस्तयाब हैं और वहाँ पर प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में जो सहूलियात हैं वो दूसरे दीगर अजला में नहीं है, इसके बावजूद लाहौर का नतीजा इस तरह खराब आना एक सवालिया निशान है लाहौर की कारकर्दगी। इस हवाले से जो अफसरान हैं और मिनिस्टर एजुकेशन है उनको भी जो है वो नोटिस लेने की जरूरत है इस वाले। तो जुनेद रियाज बताइएगा कि इस एजुकेशनल सिस्टम में जो कि सरकारी स्कूलों में है, कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं जो कि फिल करने की ज़रूरत है, और क्या फंड्स की कमी है, असातिज़ा की कमी है, और किस तरह से मुस्तकबिल करीब में इन हालात पर काबू पाया जा सकता है? जी, लाहौर जैसे शहर में जहाँ पर दूसरे शहरों से लोग और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और यहाँ पर आला तालीम दी जाती है और स्कूलों और में भी वो सहूलियात नहीं है जो दूसरे छोटे शहरों में है, और इस हवाले से जो अफसरान हैं उनको नोटिस लेने की ज़रूरत है। और जो असातिज़ा हैं जिनके खिलाफ खराब नताइज पर हालांकि इंक्वायरियाँ भी की जाती हैं, इसके बावजूद खराब नताइज आते हैं, तो इस तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए जो अफसरान बाला हैं उनको स्कूलों का विजिट करना चाहिए। और पिछले गुज़िश्ता दिनों में देखने में आया कि जो अफसरान हैं उन्होंने स्कूलों के विजिट नहीं किए, तो प्रॉपर जो है वो अफसरान को स्कूलों के विजिट करने चाहिए। क्लासरूम में देखना चाहिए कि टीचर पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, या वो छुट्टियों के ऊपर है या वो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए प्रॉपर। बहुत शुक्रिया, जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। मक्खनपुरा में गैस की अदम फरहमी पर मकीन इस वक्त सरापा एहतजाज है। अहले इलाका की सोई गैस की अदम फरहमी पर शदीद नारेबाजी की गई। शिकायत के बावजूद गैस का मसला हल नहीं किया गया। अहले इलाका का ये शिकवा है, गैस का मसला हल ना हुआ तो उनका कहना है कि वो लोग सड़कों पर निकल आएंगे। मायदा वहीद हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। बताएगा मायदा, इलाका मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है? मक्खनपुरा इमाम गजाली रोड पर इस टाइम मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। ख़वातीन समेत बच्चे और मर्द हजरात भी यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। इनका कहना है कि 3 से 4 महीने हो गए हैं, गैस आने का नाम नहीं ले रही। मुतअद्दिद बार शिकायत भी आपने दर्ज करवाई है, कितने महीने से गैस नहीं आ रही और क्या मुश्किलात दरपेश है? 4 महीने हो गए बेटे, गैस नहीं आ रही। असि बहुत परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे ने कहाँ से ला के खाएँ, कहाँ से ला करें, बता। हम शिकायत भी करके आते हैं फिर नहीं आते। शिकायत भी दर्ज करवाई है। हाँ, उसके बाद सिलेंडर भी कभी खत्म हो जाता होगा आपका, तो फिर घर में क्या पकनी हांडी खत्म हो जानी गैस, फिर बैठ जाइए कहाँ जाता है। इतनी गैस महंगी हो गई है, वो लेने जाए वो बड़ी महंगी गैस बहुत महंगी आ गई है। और भी यहाँ पर खवातीन मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, गैस ना आने के बायस आपको क्या दुश्वारी इस टाइम पेश आ रही? दुश्वारी है, खाना तो बनता ही नहीं है। एक खाना कहीं जाके बनाना भी पड़े, 3 दिन खाना खाना पड़ता है। बच्चे बीमार होना शुरू हो गए हैं, नान रोटी का बाइट से लेके खा रहे हैं, बच्चे बीमार होना शुरू। एक खाना 3-3 दिन इनको खाना पड़ता है क्योंकि गैस नहीं आती और गैस अक्सर सिलेंडर्स जो हैं वो ख़त्म भी हो जाते हैं। आप मुझे बताइएगा, घर में क्या मसाइल इस टाइम दरपेश हैं? गैस नहीं आती, बच्चे कभी भूखे हो जाते, कभी पकती है कभी नहीं पकती, क्या करे। तो वो देखो सिलेंडर भर के तो कभी वैसे ही सो जाते, भूखे वैसे ही सो जाते। गैस ना आने के बायस क्या मुश्किलात दरपेश? सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग वीडियो वाले हमारे मोहल्ले में आए और आप हमारी तकलीफ आके देखने के लिए आप लोग आए। हम बहुत दफ्तरों में गए, बहुत कंप्लेंटें लेके गए, पूरा मोहल्ला लेके गए, दफ्तरों में हमारी किसी ने नहीं सुनी बात। इसलिए हम गुस्से में हैं। अगर हमने कोई बहुत गलत कह दिया तो वो उसके लिए हम सॉरी हैं। और प्लीज़ हमारा रिकॉर्ड बयान करके इनको दिखाएं हमारे मोहल्ले का क्या हाल हो रहा है।
यहाँ गैस आने के बाईस घर में क्या दुश्वारियां पेश आ रही हैं? घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, सिलेंडर इतने महंगे हो गए। मैं एक रिक्शा ड्राइवर आदमी हूँ, मैं रोजाना अपनी वाइफ को ला के नहीं दे सकता गैस, कहाँ से लेके आऊँ? बाहर तो काम नहीं है, 1 मिनट का काम नहीं है, सारा दिन मैं कल बाहर रिक्शे में रहा हूँ, मेरा 150 रुपये का काम हुआ है, 300 रुपये किलो गैस है, कहाँ से भरा के दूँ? मेरे घर में झगड़ा हो रहा है, 4 दिन 5 दिन से मेरी बीवी मुझे छोड़ के गई हुई है। गैस ना आने के बाईस इनके मुताबिक जो है इनकी बीवी छोड़कर चली गई है। इनको मुतअद्दिद बार यहाँ पर शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जो गैस के इंतज़ामिया है वो कहते हैं कि आज ठीक कर देंगे, परसों ठीक कर देंगे, इसी तरह से इनको मुसलसल दी जा रही है, लेकिन गैस जो है वो ठीक नहीं की जा रही। यहाँ के इलाका मकीन सरापा एहतजाज है और मुतलका इंतज़ामिया से इनकी अपील है कि बर वक्त इनके गैस के मसाइल हल किए जाएँ। बहुत शुक्रिया मायदा वहीद हमें अपडेट कर रही थी। पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर से इजाफा, पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 7 पैसे इजाफा हुआ है और पेट्रोल महंगा होने पर छोटे बच्चे भी अब शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। जी हाँ, छोटी बच्ची ने भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा होते ही अपने गुस्से का इजहार कर डाला। से पैदा हुई हूँ, मैं घाई सुन रही हूँ, बाबा परेशान, पेट्रोल महंगा हो गया, न चिड़िया खा सकते हैं न घूमने जा सकते हैं, बच्चे क्या करें, बच्चे मर जाए, ख्याल करें मियाँ साहब। जब से पैदा हुई हूँ मैं घाई सुन रही हूँ, बाबा परेशान, पेट्रोल महंगा हो गया, न चिड़िया खा सकते हैं न घूमने जा सकते हैं, बच्चे क्या करें, बच्चे मर जाए, ख्याल करें मियाँ साहब। प्याज और टमाटर की दरामद पर SROs जारी कर दिए गए हैं। FBR ने कीमतों के इस्तेकाम के लिए SROs जारी किए हैं। प्याज और टमाटर की दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटीज की मुकम्मल छूट दे दी गई है। मुकामी मंडियों में प्याज और टमाटर की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। टैक्सेस और ड्यूटीज की छूट से प्याज और टमाटर की कीमतों में कमी आएगी। टमाटर और प्याज की दरामद पर 31 दिसंबर तक टैक्सेस और ड्यूटी से इस्तिस्ना दे दिया गया है, तो प्याज और टमाटर की दरामद पर SROs जारी किए गए हैं। FBR ने कीमतों के इस्तेहकाम के लिए ये SROs जारी किए हैं। प्याज और टमाटर की दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटीज की मुकम्मल छूट दे दी गई है। प्याज और टमाटर की दरामद पर SROs जारी किए गए हैं, जहां पर FBR ने कीमतों के इस्तेहकाम के लिए SROs जारी किए हैं। आपको बताएं कि प्याज और टमाटर की दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटीज की मुकम्मल छूट दे दी गई है। कस्टम्स इंस्पेक्टर्स, इंटेलिजेंस अफसरान की परफॉर्मेंस और इवेल्युएशन रिपोर्ट्स की बात करें, आपको बताएं कि ये तलब कर ली गई हैं और कस्टम्स इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस अफसरान से सासाजात की तफसीलात भी तलब की गई हैं। कस्टम्स अफसरान को तफसीलात 15 सितंबर तक जमा करवाना होगी। FBR ने प्रमोशन कमेटी के इजलास के लिए तफसीलात भी तलब कर ली हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान नकवी, क्या अपडेट्स हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, FBR ने महकमाना प्रमोशन कमेटी के इजलास के लिए कस्टम्स इंस्पेक्टर्स और कस्टम्स इंटेलिजेंस अफसरों की इवेल्युएशन रिपोर्ट्स, इसके साथ साथ उनके पास 30 जून 2022 तक जो असासाजात मौजूद थे उनकी तफसीलात तलब की हैं और इस हवाले से FBR की जानिब से तमाम फील्ड फार्मेशन के सरबराहान को परफॉर्मेंस इवेल्युएशन रिपोर्ट्स और उसके साथ साथ अफसरों की असासाजात की तफसीलात 15 सितंबर 2022 तक जमा कराने की डेडलाइन दे दी गई है। ऐसे तमाम कस्टम इंस्पेक्टर्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर जो कि प्रमोशन जोन में हैं, जो कि तरक्की की दौर में शामिल हैं, उनकी रिपोर्ट्स तलब की गई हैं और परफॉर्मेंस इवेल्युएशन रिपोर्ट्स और असासाजात की तफसीलात जो अफसरान सबमिट नहीं कराएंगे उनके केसेस प्रमोशन की जो कमेटी का इजलास होगा प्रमोशन के लिए उसमें डेफर कर दिए जाएंगे। जी ठीक है, रिजवान थे हमारे साथ, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर चैम्बर इंतखाबात का दंगल, फाउंडर ग्रुप ने सदारत के लिए काशिफ अनवर का नाम फाइनल कर दिया है। फाउंडर ग्रुप के कायदीन का काशिफ अनवर को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। शहजाद खान, अपडेट कीजिएगा। शहजाद खान, हमें सुन पा रहे हो तो आगाह कीजिएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल लाहौर चैम्बर के दंगल 26 और 27 सितंबर को सजेगा और इस हवाले से फाउंडर ग्रुप की जानिब से सदारत के लिए काशिफ अनवर का नाम जो है वो फाइनल कर लिया गया है। फाउंडर ग्रुप के तमाम कायदीन की जानिब से काशिफ अनवर को सदारत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। काशिफ अनवर लाहौर चैम्बर के नायब सदर के तौर पर भी खिदमात सारे अंजाम दे चुके हैं और टैक्स अमूर और कारोबारी पेचीदगियों को बखूबी समझते हैं, जबकि सीनियर नायब सदर और नायब सदर के उम्मीदवार के नाम प्याफ ताहाल फाइनल नहीं कर सकी। जो उम्मीदवार इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहते हैं उनमें अदनान बाट, खामद सईद बाट, जफर महमूद, मुदस्सर मसूद, दीगर उम्मीदवार
शामिल हैं। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात का ये मैदान 26 सितंबर को सजेगा, जो 26 सितंबर को कारपोरेट और 27 सितंबर को एसोसिएट क्लास के लिए जो है वो मैदान लगेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहजाद खान अब्दाली थे हमारे साथ, अपडेट कर रहे थे। थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तब्दील किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रफीक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रंग महल तैनात और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रमजान इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रकी गेट तैनात कर दिए गए। जी हां, आपको बताएं कि मोहम्मद नदीम खालिद को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हेयर तैनात कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद कामरान को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नौलखा तैनात कर दिया गया। इन तैनातियों के बारे में मजीद तफसीलात आबिद चौधरी से हासिल कर लेते हैं। जी आबिद चौधरी, क्या तफसीलात हैं? ये जी इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रफीक को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रंगमहल, सब इंस्पेक्टर रमजान को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन यकी गेट, मोहम्मद नदीम को हेयर और इसी तरह मोहम्मद कामरान को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन उनका तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर अली रजा शहजाद को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुस्ताबाद और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर निसार अहमद को मुस्वा टाउन से क्लोज कर दिया गया है। इसी तरह सब इंस्पेक्टर रसानुल्लाह कमर है जिनको इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बरकी और सब इंस्पेक्टर बरकी अब्दुल रऊफ को क्लोज टू हेडक्वार्टर करने के अहकाम दिए गए हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रावी रोड इंस्पेक्टर सैयद इसरार हुसैन है जिनको क्लोज कर दिया गया और सब इंस्पेक्टर आमिर नजीर चीमा को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जोहर टाउन तैनात करने के अहकाम जारी किए गए। बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त आप देखते रहिए सिटी 42।